बात करेंगे इस लेटर के बारे में। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि मद्य निषेध विभाग ने एक लेटर जारी किया है जिसमें कि डाटा एंट्री ऑपरेटर और एमटीएस यानी आईटी बॉय की रिक्वायरमेंट मांगी है। ठीक है, तो मद्य निषेध विभाग क्या है दोस्तों, ये एक विभाग है जो बिहार सरकार के अंदर आता है। तो ये सारी बिहार सरकार की ही कूटनीति है। ठीक है, तो अगर इस लेटर को आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार सरकार क्या चाहती है। ठीक है, बिहार सरकार ने क्या किया है दोस्तों, एक प्राइवेट एजेंसी, एक नहीं दो तो प्राइवेट एजेंसियों को हायर कर लिया है। ठीक है, तो इसमें आपको नीचे देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दो एजेंसी को हायर किया गया है। पहला एजेंसी है सर्वश्री इन्फो सिस्टम एंड सॉल्यूशन। ठीक, उसके बाद यहाँ दूसरा है वैष्णवी हॉस्पिटल। इन दोनों एजेंसी को हायर किया है और इन दोनों एजेंसी को प्रमंडल के सामने दिया हुआ है जहाँ पे इनका बोलबाला है, यानी कि इनका इन ज़िले में इन लोगों का थोड़ा सा मतलब नाम है, प्रचलन है। ठीक है, तो इन ज़िलों में तो इनका नाम दिया हुआ है। अगर इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करोगे ना तो आपको इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में से कहीं पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, तो बात करें दोस्तों कि इसका विभाजक है संजय कुमार सिंह। ठीक है, अपर सचिव है बिहार पटना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, विषय की बात करूँ तो अब विषय की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे क्या है, मेन पावर प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से निबंध कार्यालय एवं मद्य निषेध कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर एमटी साइट के प्राप्ति के संबंध में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि सचिव संजय कुमार अपर सचिव ने इस लेटर को लिखा है मद्य निषेध विभाग का। ठीक है, ये सभी जिला अवर निबंधक और सहायक आयुक्त को मद्य निषेध विभाग का। ठीक है, तो इसमें आप लेटर पत्रांक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये कोई फेक नहीं है, रियल। ठीक है, रियल लेटर है, इसको आप चेक कर सकते हैं पत्रांक संख्या के द्वारा। ये दिनांक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिनांक आपको दिया हुआ है। ठीक है, 21/1/2022 को है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसकी असली सच्चाई क्या है, आज हम लोग इसी बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जो है बिहार सरकार ने क्या दिमाग लगाया दोस्तों कि अगर इन वैकेंसी को निकालती लगभग डाटा एंट्री ऑपरेटर और एमटीएस आईटी बॉय दोनों को लगभग मिला के 200 रिक्तियाँ हैं इनके पास। ठीक है, इन 200 रिक्तियों को क्या करना चाहती है सरकार, सरकार चाहती है दोस्तों कि 3 साल के लिए ही आपको ये नियुक्ति कराई जाएगी। ठीक है, 3 साल के लिए ही एक एग्रीमेंट किया जाएगा आपसे, आपको 3 साल के लिए नौकरी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद आपकी सरकार चली जाएगी। ठीक है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, बस हाथ पे हाथ धरे रहे बैठे रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बिहार सरकार ने दिमाग लगाई है इन एजेंसी को कि इन लड़कों को मुझे बस 3 साल के लिए ही रखना है। ठीक है, हालांकि दोस्तों मद्य निषेध विभाग में बेल्टन को भी अधिसूचना जाती है। ठीक है, और अभी भी आती है, बेल्टन को भी अधिसूचना आती है। ठीक है, ये कुछ रिक्वायरमेंट है जो कि अन्य एजेंसी को इसीलिए हायर किया गया है क्योंकि ये दोस्तों प्राइवेट एजेंसी है। हाँ, ठीक है, तो इसको 3 साल के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट में रखा जाएगा। ठीक है, 3 साल बाद इस निकाल लिया जाएगा। इस लेटर इसका आपको जब ज्वाइनिंग करोगे ना इसमें तो आपको लेटर में ही लिखा रहेगा। ठीक है, 3 साल के लिए आपकी ये नौकरी है। ठीक है, आपको उसके बाद सेवा वापस कर दिया जाएगा। इसमें जो लेटर में आपका साफ साफ लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों कि बिहार सरकार अगर 3 साल बाद बदल जाती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली है कि दोस्तों नई सरकार आएगी तो उनकी नई
योजना आएगी, नई चीज़ें आएगी, नई चीज़ें बंद होगी, कुछ चीज़ें बंद हो जाएगी, कुछ चीज़ें नहीं आएगी। तो इसीलिए दोस्तों सरकार दूसरी सरकार पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो ये चाहती है कि अगर मैं 3 साल के लिए हूँ, 3 साल के लिए आप यहाँ रह सकते हैं, ठीक है। इसीलिए सरकार ने इस विभाग को कही है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पर ले ले, ठीक है, जिससे कि आपको सुविधा हो, ठीक है। क्योंकि बाद की बात सरकार नहीं लेती, ठीक है। इसीलिए इन चीज़ों को बिहार सरकार ने बहुत ही दिमाग लगा के किया है कि इसमें जो है प्राइवेट एजेंसी को लिया जाए और बेल्टोन को नहीं दिया जाए। क्योंकि बेल्टोन का टर्म और कंडीशन क्योंकि दूसरा है दोस्तों, क्योंकि उसका टर्म कंडीशन आप उसका लेटर में ही लिखा रहता है दोस्तों, ठीक है। उसमें क्या होता है कि बेल्टोन में जब आपको सेवा वापस होगी तो आपका, अगर आप असंतोषजनक कोई भी काम करते हैं या ऑफिस में किसी तरह का दुर्व्यवहार करते हैं या आप बहुत ही अवकाश लेते हैं, ये इस तरह की बहुत सी, अगर आप उनके टर्म कंडीशन के खिलाफ जाते हैं तब आपको बेल्टोन निकाल सकती है, ठीक है। बेल्टोन में वैसे भी 60 साल की नौकरी है दोस्तों, ठीक है। वहाँ पे आपको लिखा रहता है, ठीक है। अगर इन चीज़ों से अगर आप काम अच्छी तरह कर पाते हैं तब आपको नहीं निकाला जाएगा इसमें, ठीक है। तब आपका ऑब्वियसली है कि 60 साल की नौकरी पक्की है, ठीक है। तो ये है बेल्टोन कंडीशन दोस्तों। इसीलिए सरकार ने बेल्टोन को यह अधिसूचना नहीं दी है, ये कुछ एजेंसियों को हायर कर लिया है, ठीक है। तो इसीलिए इस लेटर को नई एजेंसी के लिए हायर करने के लिए इसमें लिखा हुआ है विषय में, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आप समझ गए हैं कि बिहार सरकार ने क्या दिमाग लगाई है और क्या चाहती है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप अप्लाई करें तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप 3 साल के लिए नौकरी करोगे, ठीक है, तो ये भी आप सोच के आप अप्लाई करना, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली है कि दोस्तों 3 साल बाद सरकार जाएगी तो आपकी नौकरी भी चली जाएगी, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट पे है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों समझ में आ गया है आप सभी को, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी मेरी जानकारी, तो लाइक कर दे मोटिवेट के लिए, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग, जय हिंद।